हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 4 हार जीत। ठीक है, तो आप तैयार हैं बेटा? ओके, चलते हैं पाठ की ओर। लेट्स गो। देखिए, इस कहानी में जो है वही माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत जो है ना वो देखकर जो आनंद यानी जो मज़ा आता है ना, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी ये जो बाबा हैं ये अपने घोड़े से बहुत प्यार करते हैं। इनको कंघा करना, नहाना, धुलाना, खाना खिलाना, घास खिलाना सब अपने हाथों से करते हैं ये बाबा जी। ठीक है ना? तो वही बताया जा रहा है, जिस तरह माँ अपने बेटे को प्यार करती है, जिस तरह किसान अपने लहलाते फसलों को देखकर खुश होता है, उसी तरह ये बाबा भी है ना, वो अपने घोड़े को देख के बहुत खुश होता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। भगवत भजन से जो समय बचता वे घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी कि ज़्यादा भजन के बाद जो टाइम रहता वो सारा टाइम बाबा जो हैं वो घोड़े में बिताते। वे घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। यानी इलाका का मतलब होता है जगह, क्षेत्र। पूरे जहाँ वो रहते हैं वहाँ को नहीं था कोई भी उनके बराबर न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। यानी घोड़े का नाम सुल्तान रख दिया उन्होंने, उनको सुल्तान के नाम से पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा कंघी होती है बेटा एक लोहे की, जो उससे वो उनके बालों को संवारते, घोड़े के बालों को। ठीक है ना? खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। यानी खुश होते थे, अरे वाह कितनी अच्छी तरह घोड़ा घास खा रहा है या दाना खा रहा है। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा होती थी। घृणा यानी कि नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, ये बाबा कहते। ठीक है ना? उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। यानी उसकी चाल भी बहुत प्यारी है, वो ऐसा कहते थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना मिल आता। संध्या का मतलब शाम। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। ओके। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। वहाँ एक डाकू भी था जिनका नाम था खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। यानी उस डाकू के कानों तक पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, यानी बेचैन हो उठा। वो उसको देखना चाहता था, घोड़े को। एक दिन वे दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर है। क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी जो भी उस घोड़े को एक बार देख लेता है तो उसके दिल में जो उसका जो चित्र, उसकी जो छवि जो बनती है ना, वो छा जाती है। यानी कि ठीक है ना, उनका दिल करता है मैं बार बार देखूं। बहुत दिनों से मन में अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। यानी आज देखने के लिए मैं आ गया। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल जहाँ घोड़े को रखा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड से दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, बहुत आश्चर्य से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों में कभी ना गुजरा। यानी उनकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा,
भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। यानी डाकू ने अब ये सोचा कि ये घोड़ा किसके पास होना चाहिए था, खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, यानी उसके मन में कुछ अलग बातें चलने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या, यानी कि चाल भी दिखाओ। बाबा भांति भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया था। ठीक है ना। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह जो थे ना, उसके हृदय पर सांप लौट गया, यानी कि वो देखकर वो गया, सांप लौट गया उसके देख कर। अरे वाह, इतना अच्छा घोड़ा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वे अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये है ना, ये देखिए बहुत यानी बेचैनी से देख रहा है ना घोड़े को। ठीक है, आगे चलते हैं। आदमी थे और बेरहम भी थे, यानी कि वो आदमी थे और बहुत बेरहम भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। यानी वो डाकू ये कह के चला गया कि मैं अब ये घोड़ा अपने साथ लेके चला जाऊंगा। बाबा भांति डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। यानी वो अब डर गए और वो अपने घोड़े के पास ही रहे कि ऐसा ना हो वो डाकू आके घोड़े को ले जाए। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। हर क्षण हर टाइम उनको यही लगता है कि ऐसा ना हो खड़क सिंह आ जाए। परंतु कई मास बीत गए, यानी बहुत महीने बीत गए और वे ना आया। यहाँ तक कि बाबा भांति कुछ असावधान हो गए, यानी वो फिर लापरवाह हो गए कि अरे अब तो नहीं आएंगे वो। और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे कि अरे ये कोई झूठा सपना था जो कि देख रहा था मैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा घोड़ा मेरे पास रहेगा। संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भांति सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी, यानी खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बहुत ही प्यारी कहानी है, आप अच्छी तरह सुनेंगे तो अच्छी तरह समझ भी जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था, यानी दर्द के मारे आवाज आ रही थी उसके। ठीक है ना। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या परेशानी है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, यानी 3 मील जो है वो दूर है। मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। बाबा ने कहा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भांति ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई, यानी वो चीखने लगे। वे अपाहिज कौन थे बेटा, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भांति कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय के बाद, कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ।
खड़ग सिंह ने ये आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु तुम एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भाती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए। डाकू ने कहा, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, यानी किसी को बताना मत। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भाती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी को बताना नहीं। देख रहे हो ना बच्चों, कैसे बातें करें। ये बाबा ये है और खड़ग सिंह ये है, ये घोड़ा है और ये बातचीत करें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भाती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भाती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चले तो वो किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, क्योंकि वो क्या एक अपाहिज बनकर आए थे और बाबा जी ने क्या की थी, उनकी हेल्प की थी, इसीलिए बताने के लिए मना किया था। दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो, है ना। अब आगे चलते हैं। बाबा भाती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे, यानी उनके जो बोल थे वो खड़ग सिंह के कानों में गूंजने लगे। सोचता था, कैसे पहुँचे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े के से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। आगे चल तो बच्चों, आपको क्या लगता है, वो घोड़ा लेके चले जाते वो? नहीं ना, क्योंकि देखो बाबा जी ने क्या किया, विश्वास किया किस पे, गरीब आदमी पे, जो क्या थे, परेशान थे, अपाहिज थे, इसलिए उनकी हेल्प की थी उन्होंने। लेकिन उन्होंने खड़ग सिंह ने क्या किया, उनके साथ विश्वासघात किया, इसलिए मना किया कि गांव वालों को बताना नहीं। अगर आप बताओगे तो कोई भी इंसान किसी भी गरीब इंसान की मदद कभी नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वे धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, यानी जब घोड़े थे तब क्या करते थे, वो वहीं रहते थे ना। लेकिन अब क्या था, जब घोड़ा ही नहीं तो अस्तबल खुला था, उसका दरवाज़ा भी खुला था, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, यानी डाकू के मन में भी दया आ गई और वे बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भाती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े।
परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया, यानी कि भाई ऐसा लग रहा था कि कदम उठ ही नहीं पा रहे थे। वे कहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया, यानी घोड़े की आवाज़ जो चिल्लाने की आवाज़ होती है उसको हिनहिनाना बोलते हैं ना, ठीक है। अब बाबा भाती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिलकर रो रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर इस पर मेल हो गया, ठीक है ना। तो बच्चा बात समझ में आई, ठीक है। जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारा भी कभी बुरा नहीं होता। देखिए एक डाकू जो था उसके मन में भी प्यार उमड़ आया, कैसे, क्योंकि बाबा ने उनकी मदद की और उनके जो शब्द थे वो ऐसे शब्द थे जो उनके जो खड़क सिंह थे उनके दिल में जो है वो उस शब्दों ने जगह बना ली थी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, लेखक से परिचय की ओर चलते हैं, ठीक है ना बेटा। ये कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन जी हैं, उन्होंने लिखा था इसे। सुदर्शन का वास्तविक नाम जो था बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। बताइए 6 क्लास के स्टैंडर्ड में इन्होंने ये कहानी लिखी थी, ठीक है ना। सुदर्शन जी ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं भी लिखी, लेख भी लिखे, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इनके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो इनका जो जन्म होता 1896 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो 1983 में इनकी मृत्यु हुई। तो बात समझ में आई बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, ओके। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आई होप आप लोगों ने ये पार्ट अच्छी तरह सुना, पढ़ा, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएगा। हर चीज़ को ध्यान से करना होता है बेटा। अगर आपने क्वेश्चन बहुत, यानी कि अब देखते हैं, देखो अब आसानी होगी आपको क्वेश्चन आंसर करने में। चलिए आइए अब हम गहार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर का है, दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने क्या बनाना है बेटा, स्टार बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, स्टार। तो देखिए सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। क्या बेटा, बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, रुकिए। तो ठीक है, हमने पढ़ा ये क्वेश्चन। तो देखिए पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना। बाबा भारती असावधान हो गए, है ना। तो नहीं, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। तो नहीं, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। नहीं, बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया था। तो इसी के आगे आप क्या बनाएंगे, स्टार बनाएंगे। इसके ऊपर नंबर 1 के ऊपर क्या बनाएंगे, स्टार, ओके। अब आगे चलते हैं। बाबा भारती की भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया नहीं। आगे चलते हैं। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। तो इसी पे स्टार आएगा, ठीक है ना, है ना, इसी पे स्टार आएगा। और ये बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बाबा भारती की भी मनुष्य ही थे। ये वाक्य क्यों बोला गया था, तो ये वाक्य इसलिए बोला गया था क्योंकि हर इंसान को खुद की प्रशंसा सुनने में यानी प्रसन्नता मिलती है, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। देखिए ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि जब उन्हें ये डर था, जब के सुल्तान के छीने जब सुल्तान को डाकू ने नहीं छीना था, तो उससे पहले उनको बहुत डर था कि ऐसा ना हो कोई मेरे घोड़े को चोरी करके ले जाए। तो ठीक है, इसलिए हमने ये आंसर चुना। वो दूसरा आंसर इसलिए चुना क्योंकि देखिए हाँ, जो है इंसान को खुद की प्रसन्नता सुनना अच्छा लगता है, तो इसलिए बाबा भाती घोड़े की प्रसन्नता दूसरों के से सुनने के लिए व्याकुल थे। तो यही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर ख की ओर चलते हैं। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को ये नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो देखिए ये नाम इसलिए दिया होगा क्योंकि हार की जीत कहानी का जो शीर्षक विषय वस्तु के आधार पर रखा गया था, क्योंकि पहले वो हार गए थे लेकिन जब वो घोड़ा मिला तो जीत गए। तो ठीक है ना। तो बाबा भाती जो थे वो डाकू जो बाबा भाती का डाकू ने सुल्तान जो है ना वो घोड़ा धोखे से छीना था। और तो ये बाबा भाती की हार थी, परंतु बाबा भाती के वचनों पर प्रायश्चित करते हुए डाकू खड़क सिंह ने घोड़े को लौटा दिया। तो ये बाबा भाती की जीत हुई। अतः हार की जीत शीर्षक अच्छा है, उचित है। क्वेश्चन नंबर ख की ओर चलते हैं। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने ये नाम क्यों सोचा ये भी बताएं। तो देखिए सुदर्शन द्वारा लिखी जो कहानी है हार की जीत शीर्षक उपयुक्त, संक्षिप्त, सार्थक व आकर्षक है, लेकिन इसके लेखक का उद्देश्य भी सार्थक है। इसका अन्य शीर्षक जो गुनाह का पश्चाताप या एहसास या डाकू का हृदय परिवर्तन रखा जा सकता है, क्योंकि इस कहानी में बाबा भारती ने अपनी एक प्रार्थना से डाकू खड़क सिंह का हृदय जो था वो परिवर्तन कर प्रायश्चित करने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से ये वचन लिया कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो वे किसी भी गरीब पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा और दुनिया से विश्वास उठ जाएगा उनका। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो है पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। कहानी में से सुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इस पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार भी लिखिए। तो देखिए ये जो है भगवत भजन से जो समय बचता वे घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसमें ये है कि जब बाबा भाती मंदिर में रहकर भगवत भजन करते थे ना, उसमें व्यस्त रहते थे ना, तो उसके जो अतिरिक्त जो जब भी समय बचता था ना, तो वो सारा जो समय है वो सुल्तान घोड़े की सेवा में लगे रहते। और जैसे कैसे लगे रहते, जैसे कि माँ अपने बेटे का लालन पोषण करती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो देखिए ये जो है, देखिए बाबा भाती का घोड़ा अति खूबसूरत एवं साहसी था, जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। डाकू खड़क सिंह जब उसे देखने पहुंचा तो बाबा भाती ने गर्व से घोड़े को दिखाया। खड़क सिंह ने उसे देखकर क्या किया, आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, किंतु ऐसा सुंदर घोड़ा और ताकतवर जो घोड़ा है उन्होंने कभी नहीं देखा था। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। वे डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो इसका आंसर आएगा। तो देखिए खड़क सिंह डाकू था। सुल्तान घोड़े को देखकर उसके हृदय में हलचल होने लगी। घोड़ा उसे पसंद आ गया था। वे उस पर अपना अधिकार समझता था क्योंकि उसके पास बाहुबल था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन इस पे आते हैं। बाबा भाती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो देखिए
इसमें जो है वो डाकू खड़क सिंह बाबा भाती का घोड़ा धोखे से छीन कर ले जा रहा था, तो बाबा ने उसे चिल्लाकर रोका और वे डाकू रुक गया। बाबा भाती उसके निकट जाकर ऐसे देख रहे थे जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, अर्थात जैसे बकरा बेबस होता है, उसी प्रकार बाबा डाकू के सामने बेबस खड़े थे, क्योंकि उससे घोड़ा नहीं ले सकते थे। वो बेबस थे ना, क्योंकि बलवान थे। आगे चलते उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, क्योंकि जब सुल्तान घोड़े को डाकू खड़क सिंह के ले जाने के बाद बाबा भाती बहुत दुखी होकर सोए थे। रात का चौथा पहर जो था वो प्रारंभ होते ही प्रतिदिन की तरह स्नान ध्यान करके उनके कदम अस्तबल की ओर बढ़े, लेकिन फाटक पर पहुंचकर भूल का एहसास हुआ कि सुल्तान तो है ही नहीं। इस पर उनका मन और पांव घोर निराशा से भरकर रुक गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सोच विचार वाला कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखक पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया था। तो देखिए इसमें जो है वो देव किस केस के आंसुओं का मेल हो गया था। तो एक तो बाबा डाकू खड़क सिंह और बाबा भाती के आंसुओं का मेल हो गया था। अब क्वेश्चन है ख, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। तो देखिए दोनों के आंसू में अंतर ये था कि डाकू जो खड़क सिंह के गिरे हुए आंसू उसकी गलती के प्रायश्चित के थे, लेकिन बाबा भाती के आंसू उनके विश्वास की जीत एवं खुशी के थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। कहानी पढ़कर आप बाबा भाती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भाती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, इसलिए लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं, यानी मन से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है बाबा भाती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवत भजन में लीन रहते थे। वे रात्रि के चौथे पहर अर्थात 4 बजे उठकर स्नान किया करते थे और अस्तबल में सुल्तान घोड़े के को क्या करते थे, खरहरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे और पानी पिलाते थे। उसके बाद भोजनादि क्रिया करते और विश्राम करके भगवत भजन करते थे। शाम के समय सुल्तान घोड़े पर सवार होकर 8-10 मील चक्कर लगाते थे। तब और उसके बाद जो है ना रात में भगवत भजन संध्या कर शयन करते थे। चलिए अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो देखिए जो बच्चा दिन भर में जो काम करता है वो लिखेगा। ठीक है, तो अब इसे छोड़ के ये आप खुद करेंगे। कहानी की रचना इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो देखिए इस कहानी की जो हमें है वो एक तो वो लट्टू होना, इस कहानी की जो हमें है ना वो आई एक तो, एक मिनट हम अब ये वाला करेंगे ना मुहावरे कहानी से। ठीक है, तो देखिए कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह तो मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में खोज कर इनका प्रयोग कीजिए। तो देखिए लट्टू होना का मतलब होता है मोहित होना, है ना। आजकल हर कोई क्रिकेटरों पर लट्टू रहता है। हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना, किसी भी जैसे राधा को सीता से बहुत ईर्ष्या है क्योंकि वो पढ़ाई में आगे है। ठीक है, फूले ना समाना यानी बहुत खुश होना, जैसे बेटी के डॉक्टर बन जाने से पिताजी फूले ना समाए। मुंह मोड़ लेना यानी तिरस्कार करना, जैसे जो व्यक्ति ज़रूरत के समय मुंह मोड़ ले वे सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मुख खिल जाना यानी देखिए खुश होना, अपनों को देखकर सबका मुख खिल जाता है। न्यौछावर कर देना यानी अर्पण करना, सच्चे देशभक्त जो थे वो मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाए। तो ये भी बेटा आपको खुद को करना है। आप पीछे चलते हैं ना, ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद पीछे चलते हैं।
इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। तो देखिए, ये शब्द चित्र है, इसको पूरा करना है। जैसे बाबा भारती जो थे वो क्या थे बेटा? दयालु थे। वो क्या थे? भगत थे। भगत लिखोगे यहाँ पे। और साधु थे और विश्वासी थे और जीव दया थे, यानी जीव से दया करते थे, यानी कि सब यानी कि दया करने वाले थे। और यहाँ पशु प्रिय, यानी कि पशुओं से प्यार करते थे। ठीक है ना। उसके बाद आइए, अब जो डाकू खड़क सिंह थे वो कैसे थे, उनकी जो गुण हैं वो क्या थे? तो देखिए, बाहुबली थे, प्रसिद्ध थे, दिव्यांग थे, ईर्ष्यालु थे और चिंतित थे और धोखेबाज थे। ठीक है ना। उसके बाद आप आएंगे सुल्तान पे। ठीक है, सुल्तान यानी घोड़ा। देखिए, सुल्तान बलवान था, विचित्र था, सुंदर था, खूबसूरत था, स्वामी भक्त था और बांका था। ठीक है ना बच्चों। तो यही जो है अपना जो लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छी तरह पढ़ाई की है, तो आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह कर पाएंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके दोस्त हैं जो आप चाहते हो, दोस्त को प्रॉब्लम है हो रही है पढ़ने में, तो आप ये वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे इस लेसन में है ना कि दूसरों की अगर आप हेल्प करेंगे तो अल्लाह जो ईश्वर है, गॉड है, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो आपको भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।